जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीकेएस ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होइएगा, स्वस्थ होइएगा और आप सभी लोग की तैयारी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहेगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर, जो कि 2025 के बोर्ड परीक्षा में आपको यहाँ से सीधा सीधा देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देखिए। आप सभी प्यारे बच्चों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि पूरा क्लास को जरूर देखिए, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए और आप एग्जाम में लिख पाए। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग से हम अनुरोध करते हैं कि क्लास को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। अगर क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को प्यारे बाबू लोग एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है? जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। और जो भी नए बच्चे हैं बाबू, हम लोग का रोज रात 7:30 से हमारा लाइव क्लास चलता है रात में। अगर डेली क्लास करना चाहते हैं और डेली पीडीएफ लेना चाहते हैं फ्री में, तो सीकेएस ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ठीक है? और डेली क्लास होगा और डेली पीडीएफ आपको मिलेगा रिवीजन के लिए। तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा लीजिए, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए और आप उस क्लास में ज्वाइन हो पाए। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? चलिए, आज का पहला नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बाबू लोग। तो जरूर कहीं पे लिख कर याद कीजिएगा, या आपको पीडीएफ मिल जाएगा रिवीजन के लिए, तो जरूर याद कीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो बुध ने आनंद से क्या कहा, समझिएगा। तो बुध ने एक दिन आयुष्मान आनंद से कहा कि मैंने अपने संघ में नारियों को भिक्षुणी सन्यासी होने का अधिकार देकर अच्छा नहीं किया है। बुध ने एक दिन आयुष्मान आनंद से क्या कहा? तो बुध ने एक दिन आनंद से कहा कि मैंने जो संघ चलाया था और मैंने अपने संघ में नारियों को भिक्षुणी होने का यानी सन्यासियों होने का जो अधिकार दिया है ना, यह देखकर हम अच्छा नहीं किए हैं। किसने कहा? तो बुध ने कहा था। किन से? तो आनंद से। यानी को नारियों के भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया, ये अच्छा नहीं किए थे। मैंने जो धर्म, बौद्ध धर्म, यानी मैंने जो धर्म चलाया था वह 5000 वर्षों तक चलने वाला था। यहाँ पे बुद्ध ने जो धर्म चलाया था ना, जिसको हम बौद्ध धर्म बोलते हैं, ठीक है? तो मैंने जो धर्म चलाया था ना, वह 5000 वर्षों तक चलने वाला था, पर अब वह केवल 500 वर्ष तक ही चलेगा। अब क्या है? तो वह सिर्फ 500 वर्ष ही चलेगा। यानी 5000 चलने वाला था, लेकिन अब वो सिर्फ 500 वर्ष ही चलेगा। इसलिए बुद्ध ने जो किया था नारियों पर भिक्षुणी होने का किए थे, वह बिल्कुल सही नहीं किए थे। वो मतलब स्वीकार करे कि हमने जो चलाया धर्म ना, ये धर्म अच्छा नहीं है, ठीक है? तो इसको लिख दीजिएगा आप लोग, ये 2 नंबर आपको दिला देगा, ठीक है? इसको जरूर लिख दीजिएगा आप लोग एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को समझिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बाबू लोग, ठीक है? चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि भगत सिंह की विद्यार्थियों के से क्या अपेक्षा है। भगत सिंह से ना विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है? देखिए, भगत सिंह मानते हैं कि क्रांतिकारी के बारे में वो ज़्यादा जानते हैं, ठीक है? तो भगत सिंह का कहना है कि विद्यार्थी जो है ना, पढ़ने के साथ साथ अपनी क्या है ज्ञान जो अपने अंदर जो है ना, राजनीति के बारे में भी कुछ ज्ञान रखे, क्योंकि आगे का बागडोर यानी आगे का कार्यकाज कौन संभालेगा? हम जैसे नौजवान भाई बहन ही ना जब पढ़ लिख लेंगे तो हम लोग ही ना नेता, विधायक, सरपंच कुछ भी बन सकते हैं प्यारे। इसलिए हमें क्या है, तो राजनीति के बारे में भी थोड़ा ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। भगत सिंह यह कहते थे, जो हम बोले हैं वो अगर उतना भी समझ रहे हैं, इतना भी लिखते हैं ना, तो आपको नंबर मिल जाएगा। बट यहाँ पे आपको हम समझाते समझिएगा किस प्रकार, ठीक है? चलिए, तो भगत सिंह विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है? तो भगत सिंह विद्यार्थियों से बहुत सी अपेक्षा हैं। भगत सिंह को क्या है, तो विद्यार्थियों से ना बहुत सी अपेक्षाएं हैं, ठीक है? वे चाहते हैं कि विद्यार्थी राजनीतिक तथा देश की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करें। भगत सिंह का कहना है कि विद्यार्थी जो है ना, पढ़ाई के साथ साथ राजनीतिक तथा देश की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करें कि हमारे देश में क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, इस सभी के बारे में क्या है, विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जानना चाहिए, सुनना चाहिए, ठीक है? और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करें। यानी जो हमारे परिस्थिति है देश में ना, जो गंदगी है, जो बेकार हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है, इन सभी को सुधार करने के लिए क्या है, हमारे युवा लोग को क्या है, सोचने की आवश्यकता है, यानी सोचना चाहिए, ठीक है? योग्यता पैदा करे। वे देश की सेवा में तन मन धन से जुट जाए। वो क्या है, तो देश की सेवा करने के लिए तन मन धन से जुट जाए और अपने प्राण न्यौछावर करने से भी पीछे ना हटे। यानी जब हमारे देश के विरुद्ध युद्ध भी होता होगा किसी देश से, तो वह अपने देश के लिए क्या है, प्राण को न्यौछावर करने के लिए भी तैयार होना चाहिए। ये नहीं कि हम पीछे भागेंगे, नहीं प्यारे। तो हमारा क्या फर्ज है, हम देश क्या है, हमारा नौजवान बाबू लोगों को कि हाँ, हम अपने देश के बारे में कुछ ध्यान रखें और हम जाने
हैं कि हमारे देश में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, उन सभी को ज्ञान की हमें प्राप्ति होना चाहिए। और जब हमारे देश की बात आएगा तो हम अपने प्राण को निछावर करने के लिए भी प्यारे बाबू लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, जो हम बताते हैं अगर इतना आप लोग लिखते हैं ना प्यारे, तो आपका कौन एग्जामिनर होगा जो नंबर नहीं देगा 2 नंबर। ठीक है, कभी 5 नंबर में प्रश्न आता है, कभी 2 नंबर में, लेकिन ज़्यादा 2 नंबर में आता है तो 2 नंबर आप लोग फिक्स करके चलिए, ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा प्यारे तो एक अच्छा सा कमेंट कीजिए आप लोग, एकदम सुंदर सा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन समझिएगा यहाँ पे, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है समझिएगा यहाँ पे। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना बातचीत करने की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना कहाँ पे ज़्यादा प्रचलित है, तो यूरोप के लोगों में क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ज़्यादा प्रचलित है। यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की भाषा जो है ना यूरोप के लोगों में ज़्यादा बोले जाते हैं। ठीक है, इस बातचीत कला में ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। इस बात के चतुराई के दौरान क्या है, तो इस बातचीत के चतुराई के दौरान ना कुछ ऐसे प्रसंग, यानी बोलते जैसे कि आप लोग भी बात करते होइएगा और बातचीत में आप लोग कुछ हंसने वाले बात बोल देते हैं, हंसने मतलब खुश रहने वाले बात, ये सब मतलब इसी प्रकार के कुछ बात छोड़े जाते हैं जो सुनकर कान को ना अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध कोष्ठी है। साथ ही हम इसका नाम दिए हैं क्या, तो शुद्ध कोष्ठी भी इसका नाम दिए हैं। आप लोग यहाँ तक लिख दीजिएगा कि प्रसंग मिलता है। ठीक है, यहाँ तक भी लिखेगा तो चलेगा, बट इतना अगर हो सके तो लिख दीजिएगा, नहीं लिखाएगा तो यहाँ तक भी आप लोग लिख सकते हैं प्यारे। ठीक है, चलिए तो ये भी समझ में आया होगा प्यारे, हमें पूरा उम्मीद है। चलिए जो बच्चे बाबू लोग लाइक नहीं किए एक बार क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए। क्लास में अभी तक लाइक बहुत कम है, सभी प्यारे बच्चे को लाइक कर लीजिएगा। जो बच्चे नए हैं बाबू डेली क्लास करना चाहते तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला नंबर क्वेश्चन है आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के ना क्या विचार थे। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे, इनके बारे में हमको बताना है और ये आपके 5 नंबर का प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा क्या है। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही रूप का पता चलता है। बेन जॉनसन क्या है, तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कहना है ना कि जब मनुष्य बोलता है ना तो उनके गुण के बारे में, वो क्या करता है, क्या है उसका मतलब जन्म कर्म क्या है, ये सभी के बारे में उनको पता चल जाता है बातचीत के माध्यम से ही। तो बातचीत के माध्यम से बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष का कभी पता नहीं चलेगा। ये तो सही बात है। मान लीजिए कि कोई गूंगा आदमी है, ठीक है, एग्जाम्पल पर लीजिए कोई गूंगा आदमी है, अगर वह नहीं बोलता है तो कैसे जानिए कि हाँ भाई उसको क्या हुआ है, अंदर क्या दुख है, क्या सुख है, वो बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। इसलिए मनुष्य को ना बोलने के लिए क्षमता जरूरी है, उनको वाक शक्ति अंदर होना चाहिए। अगर वह बोलता है तभी उनके गुण दोष का पता चल पाता है, नहीं तो नहीं चल पाएगा। वहीं पर एडिसन क्या कहते हैं, तो यहाँ पे तो हम लोग बेन जॉनसन पढ़ लिए, उसके बाद एडिसन का राय है कि असल बात सिर्फ 2 व्यक्तियों के ही बीच हो सकती है। एडिसन का यही कहना है कि जो असल बातचीत होते हैं ना वह सिर्फ 2 व्यक्ति के ही बीच में होती है। मान लीजिए वहाँ पे अगर 3 व्यक्ति हो जाते हैं ना, 2 व्यक्ति मतलब हम हो गए और आप हो गए। ठीक है प्यारे बाबू, बुरा मत मानिएगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल पर आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि हम एक हो गए और आप एक स्टूडेंट हो गए, तो हमारे बीच क्या है, तो एकदम अच्छी तरीके से बातचीत हो रहा है और अच्छी तरीके से हम अपने दिल के बात बोल रहे हैं आपसे और आप भी हमारे से बोल रहे हैं। ठीक है, अगर यहीं पे कोई तीसरा आ जाएगा, तीसरा कोई आके टपक जाएगा तो हमारा क्या है, तो बातचीत के जरिया जो है ना पूरा बदल जाएगा। ठीक है, क्या है, तो एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। क्या समझा है, जब 2 आदमी होते हैं ना तभी अपने दिल की बात जो है पूरी तरीके से बोल पाते हैं, सुख दुख बता पाते हैं। ठीक है, जब 3 हुए तब वहाँ 2 बार कौन से दूर गई, यानी जब वहीं पे 3 आदमी जब हो जाएगा ना, वहाँ पे जो 3 आदमी हो जाएगा, 2 आदमी हम बात कर रहे हैं, अगर वहीं पे कोई 3 आदमी आ जाएगा तो वो जो है यहाँ पे जो हम लोग की बात चला ना वो कोसों दूर हो जाएगा, यानी उस बात को मानिए तो ख़त्म ही कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे, हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा प्यारे। ठीक है, पूरी आसान से आसान भाषा में समझाएंगे और एकदम जितना बताएंगे जितना आप लोग लिख पाएंगे और आपको पूरा नंबर मिल पाएगा प्यारे, इसलिए ज़रूर आप लोग जुड़े रहिए, डेली क्लास कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए।
अगला नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, गाय किस और दौड़ पड़ी। गाय जो है ना किस और दौड़ पड़ी। देखिए पहले हम समझा देते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि एक गाय आप पोसे हैं, हम भी पोसे, ठीक है। अगर गाय पोसे हैं, हमारे गाय जो है बच्चा भी दिया, ठीक है। वो बच्चा दिया है, जब दूध देगा तो सुबह में आप लोग जाइएगा खोलने ना, गाय की जो खूंटा होता है वहाँ से रस्सी खोलिएगा तो गाय क्या जब दौड़ के जाएगी अपने बच्चा के पास दूध पिलाने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन के जरिए समझाते हैं। तो गाय किस और दौड़ पड़ी, तो गांठों में बंधी हुई गाय सुबह होते ही अपने बछड़ों को वंश दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ती हैं। देखिए गांठों यानी हम लोग जिसको अभी खूंटा बोलते हैं, ठीक है। खूंटा भी अपना भोजपुरी में बोलते हैं, जिसको हम लोग खूंटा बोलते हैं। तो खूंटा में बंधी हुई गाय क्या है, सुबह होते ही अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए क्या है तो दौड़ पड़ती है। हम समझा ना कि दूध पिलाने के लिए क्या करती है, गाय जो है ना दौड़ पड़ती हैं। रात में बछड़े और गाय अलग अलग बांधे जाते हैं। रात में क्या है तो गाय को मान लीजिए कि यहाँ बांध दिए और बछड़ा को यहाँ तक क्या बांध दिए, इसलिए क्योंकि अगर एक तरफ बांधेंगे ना तो ये बछड़ा जो है अपने गाय की जो है दूध पी जाएगा रात में, ठीक है। मतलब वो दूध पीने के लिए चक्कर में रहेगा, इसलिए रात में हम क्या तो बछड़े और गाय को थोड़ा अलग अलग बांधते हैं जिससे वह दूध ना पी पाए, ठीक है। ज़्यादा पीने से उनका तबीयत और मतलब सेहत खराब हो सकता है, ठीक है। सुबह होते ही खूंटे से खोल दी जाने पर गाय रंभाती हुई अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ती पड़ती हैं। जब सुबह होता है तो हम क्या करते हैं, गाय को जो ना है खूंटा में से खोल देते हैं रस्सी, तो क्या करता है गाय मतलब दौड़ कर अपने बच्चा के पास जाता है और दूध पिलाने लगता है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा अगर ये क्वेश्चन आपको मिल जाए तो, ठीक ना, छोड़ना नहीं है प्यारे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए। ये क्वेश्चन हमें लग रहा है कि पढ़ाए हैं, लेकिन एक बार और समझाते हैं। तो विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उन्हें ही कल देश की बागडोर अपने हाथों में लेनी है। देखिए ये क्वेश्चन समझाए कुछ और मतलब और भी तरीका है हम लोग को पढ़ाने का, मतलब उससे भी और आसान भाषा, ठीक है। तो विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए, तो विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उन्हें ही कल के देश की बागडोर अपने हाथों में लेनी, यानी कल जो आने वाला है, मान लीजिए कि जो अभी बुजुर्ग नेता हो गए वो तो भाई अब खत्म होगा, 5 साल 10 साल 20 साल में खत्म हो जाएगा, तो आगे के हम लोग ना भविष्य में काम देंगे। यानी हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम लोग का क्या पता कल हम लोग विधायक बन जाए, नेता बन जाए, ठीक है। ये सब हमें ही आगे संभालना है। अगर वे आज से ही राजनीति के भाग नहीं लेंगे तो आने वाले समय में देश को भली भांति नहीं संभाल पाएंगे। यानी आज से वो क्या है तो आज से ही अगर वो राजनीति के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, अगर उनमें भाग नहीं लेते हैं ना, तो आगे आने वाले समय में क्या है तो देश को भली भांति वह नहीं संभाल पाएंगे। यानी मान लीजिए कि आपको अभी पढ़ने नहीं आता है तो क्या एग्जाम में आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ सकते। मान लीजिए कि अभी 3 महीना आप लोग का बच्चा एग्जाम्पल पर, और 1 महीना में आप क्या पढ़ लीजिएगा बाबू, 1 महीना में कुछ नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा रट लीजिएगा, यही हो सकता है। लेकिन 3 महीना अगर मन से पढ़ते ना तो आपका एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आ सकता है, 350 प्लस भी टप सकता है, ठीक है। तो 3 महीना बहुत होता है बाबू, पढ़ाई कर लीजिए, जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो वही कहते हैं अगर वे आज से ही राजनीति में भाग नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में देश को भली भांति नहीं संभाल पाएंगे, जिससे देश का विकास न हो सकेगा। जिससे क्या तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि बाबू उनको तो ज्ञान ही नहीं है देश के बारे में कि क्या है क्या नहीं है, इसलिए हमको आज से ही भाग लेना चाहिए राजनीतिक में, ठीक है। चलिए तो आज तक का क्लास आप लोग का यहीं तक, ठीक है, यहाँ तक था जो कि आप लोग को पढ़ाएं हैं और समझाएं, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही आपको पढ़ाते आ रहे हैं और पढ़ाएंगे, ठीक है, जो पूछते हैं। और अगर क्लास अच्छा लगा हो प्यारे तो जाने से पहले एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों भाई बहन सभी को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग आकर सब्सक्राइब करके यहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी करें और पीडीएफ लेकर रिवीजन के लिए, ठीक है। चलिए तो जल्दी से एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी बच्चे नए हैं बाबू इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं 962 18 834, ठीक है, 962 18 800 नहीं लिखे हैं 834 है, ठीक है, 962 18 834 पर आप लोग मैसेज कीजिएगा कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखकर पढ़ाई कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक प्यारे साथियों, चलिए बाय बाय।